हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम टाउन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आरपीएफ कांस्टेबल के लिए आपके लिए एनालिसिस वीडियो हम लेकर आए हैं। गाइज, इस वीडियो में हम ऑल शिफ्ट का एनालिसिस कवर करने वाले हैं। आज 5 मार्च 2025 का जो ऑल शिफ्ट में तीनों शिफ्ट में आपकी एग्जाम हुई है, तो तीनों शिफ्टों का एनालिसिस इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं। और बिल्कुल 100% ऑथेंटिक और रियल क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वो इस वीडियो में हम बेसिकली कवर कर रहे हैं। क्लियर है? इससे पहले अब तक जितने भी दिन एग्जाम हो चुके हैं उन सभी दिनों की हम स्पेशल वीडियो आपको दे चुके हैं, ऑल शिफ्ट वाली। तो प्लेलिस्ट भी हमने बनाकर रखी है, आप यहाँ पर आई बटन पर जाकर भी उनको देख सकते हैं। वहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, तो उनको आप जरूर से आगे एग्जाम में जिनका वो देख कर जाइएगा। क्लियर है? तो आइए स्टार्ट करते हैं। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। क्लियर है? आज का हमारा पहला क्वेश्चन बना है, उड़ीसा के वर्तमान मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी किस पार्टी के हैं? तो ये भारतीय जनता पार्टी के, बीजेपी हमारा करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एचआईवी का फुल फॉर्म क्या है? तो ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस इसका नाम है, एचआईवी वायरस का। भारतीय संविधान का 86वां संशोधन के तहत जो है किस अनुच्छेद को जोड़ा गया था? तो अनुच्छेद 21A जो है ये बेसिकली जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, भारत में क्राउन रूल को किस अधिनियम के जरिए लागू किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत इसको लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ पर खत्म हुआ था? है ना? तो मेरठ से ये शुरू हुआ था और ग्वालियर में ये खत्म हुआ था, आपको याद रखना है। यही आपसे बेसिकली पूछा गया है। गाइज, ये हमारी स्पेशल टेस्ट सीरीज है आरपीएफ कांस्टेबल के लिए। जो पहले 79 रुपीज़ में मिल रही थी ना, वो अब सिर्फ 49 रुपीज़ की प्राइस पर आपको दी जा रही है ना? सिर्फ 49 रुपीज़ की प्राइस पर लिमिटेड टाइम के लिए। अगर अभी तक आपने इनरोल नहीं किया है तो बेस्ट टाइम है आपके लिए परचेस करने का, क्योंकि पूरा का पूरा एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है जो आपके एग्जाम में लगातार पूछे जा रहे हैं, है ना? तो आप जरूर से एक बार डेमो भी देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डेमो डला है। और लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है पूरी की पूरी। ये नंबर है, कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज है तो कांटेक्ट भी कर सकते हैं। एक बार जरूर से चेकआउट करिएगा, आपके एग्जाम में डेफिनेटली यहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और इसके अलावा हमारी आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी एमटीएस वगैरह की भी अवेलेबल है। साथ ही मध्य प्रदेश के एग्जाम के लिए स्पेशल है। तो इन सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में डली है, एक बार जाकर जरूर से आप चेकआउट कर लीजिएगा। क्लियर है? अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में अनुच्छेद 13 क्या है या किससे संबंधित है? अनुच्छेद 13 मौलिक अधिकारों से असंगत या उन्हें कम करने वाली विधियां शून्य होगी, ये कहता है आर्टिकल 13। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के कथन वाला क्वेश्चन आपका एक बना था। तो आर्टिकल 124(4) में निर्धारित महाभियोग की कठोर प्रक्रिया के माध्यम से, तो ये आपका अनुच्छेद 124(4) में देखने को आपको मिलता है। धन विधेयक को संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? लोकसभा जो है इसमें पेश किया जाता है धन विधेयक को। अगला क्वेश्चन है, 1991 के अंदर कौन सी नीति आई थी? नई आर्थिक जो नीति है NEP, ये आई थी 1991 में। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, अनुच्छेद 21A किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था? तो 86वां संविधान संशोधन अधिनियम था 2002 का, इसके तहत जोड़ा गया था 21A। ग्लोबलाइजेशन 1991 से क्वेश्चन पूछा गया है आपका। तो 1991 के संकट ने जो है सरकार के लिए एक अधिक व्यापक आर्थिक सुधार एजेंडा शुरू करने के लिए उत्प्रेरक का काम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार आपको देखने को मिलता है आर्टिकल 32 में। शक्ति युद्ध अभ्यास किन 2 देशों के बीच में हुआ? तो भारत और फ्रांस के बीच में बेसिकली ये हुआ था। निम्नलिखित गुप्त वंश के राजाओं को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इस क्रम में सबसे पहले नंबर पर आता है श्रीगुप्त, दूसरे नंबर पर समुद्रगुप्त आता है, तीसरे नंबर पर चंद्रगुप्त द्वितीय, है ना? और चौथे नंबर पर आते हैं स्कंदगुप्त। तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? तो 250 हो जाएगा। विशाल स्नानागार ग्रेड बाथ कहाँ मिला? तो ये मोहनजोदड़ो की खुदाई में मिला है। और ये क्वेश्चन आपका 3rd शिफ्ट में भी पूछा गया है ना? तो क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, हम जैसा कि आपको बता रहे हैं लगातार। डीएनए आरएनए से क्वेश्चन बना है। डीएनए और आरएनए दोनों न्यूक्लिक एसिड है जो जीवन के लिए आवश्यक होते हैं, है ना? तो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड और आरएनए होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड, आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार का हनन किस अनुच्छेद से है? तो अनुच्छेद 13 में के अंतर आता है या? नेक्स्ट क्वेश्चन बना है, रामायण में भगवान राम की भूमिका निभाने वाले अभिनेता अरुण गोविल लोकसभा का जो चुनाव था ये 2024 का, ये कहाँ से जीते? मेरठ से ये चुनाव जीते। दूसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या? तो बुनियादी और पूंजीगत उद्योगों को बढ़ावा देना दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा है ये एम पोक्स से पूछा है कि एम पोक्स में एम का मतलब क्या होता है, एम का क्या मीन्स होता है। तो एम का मतलब होता है मंकी यानी कि बंदर, है ना, मंकी इसका होता है ना, मंकी पॉक्स पहले इसको कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1907 में किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने जर्मनी के स्टटगार्ड में ध्वज, जिसे सप्तऋषि ध्वज के रूप में जाना जाता है, इसे फहराया था। तो ये मैडम कामा ने फहराया था। अगला क्वेश्चन बना है UNFCCC COP29 की मेजबानी किस देश ने की, है ना। तो ये किसने की है, ये UAE आपका करेक्ट आंसर रहेगा, है ना, देख लीजिएगा। और 28 पूछे थे या 29 पूछा था, ये भी आप क्लियर कर दीजिएगा। कुछ लोग 28 बता रहे थे, तो एक बार जरूर से क्लियर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है मुगल साम्राज्य का अंत किस मुगल सम्राट के साथ में हुआ था, बहादुर शाह जफर के साथ में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, तो इसका जो राइट आंसर है अनुच्छेद 32 हो जाएगा आपका। भारत के संविधान का जो अनुच्छेद है जो रिट जारी करने का अधिकार देता है, आर्टिकल 32 हो जाएगा करेक्ट आंसर। संगम युग के दौरान कौन सा राजवंश सत्ता में नहीं था, तो पल्लव वंश नहीं था इस टाइम पर सत्ता में। शर्करा के एल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, इसको किण्वन बोला जाता है। वेग का सूत्र क्या है, तो आपको बताना है यहाँ पर वेग बराबर विस्थापन बटा समय, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैसाखी किस राज्य में मनाई जाती है, तो पंजाब में मनाई जाती है। दो नदियों के बीच वाला जो क्षेत्र है इसको क्या कहा जाता है, दोआब इसको कहा जाता है। वैश्वीकरण का क्या तात्पर्य है, या तात्पर्य क्या है, तो दुनिया भर में अर्थव्यवस्था, समाजों, संस्कृतियों और राजनीतिक प्रणालियों का आपस में जुड़ना क्या कहलाता है, ग्लोबलाइजेशन या वैश्वीकरण इसको कहा जाता है। आर्थिक सुधार नीति कब आई थी, तो ये 24 जुलाई को आई थी 1991 को। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कौन से भाग में है, तो भाग 4 में देखने को मिलता है। और ये क्वेश्चन अभी तक 4 से 5 बार रिपीट हो चुका है, तो आप अच्छे से देख कर जाइएगा, सीधे क्वेश्चन से रिपीट हो रहे हैं, है ना। अगला क्वेश्चन है हमारा पुर्तगालियों का संबंध किससे है, तो भारत, यूरोप और स्पेन जैसे देशों से है पुर्तगाली का संबंध। शास्त्रीय नृत्य कितने हैं, तो 8 शास्त्रीय नृत्य है। 8 के नाम आप याद होने चाहिए आपको। पहला है आपका भरतनाट्यम। भरतनाट्यम कहाँ का है, ये है आपका तमिलनाडु का, है ना। भरतनाट्यम तमिलनाडु का हो गया पहला वाला। दूसरे नंबर पर आता है केरल। केरल के कितने हैं, 2 हैं, 2 है केरल के। एक आपका है कथकली, दूसरा है मोहिनीअट्टम, है ना। इसके बाद में आपका तीसरे नंबर पर आता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का कौन सा, कुचिपुड़ी, है ना। इसके बाद में आपका चौथे नंबर पर आता है उड़ीसा। उड़ीसी नृत्य हो जाएगा यहाँ का, है ना। फिर आता है आपका मणिपुरी, जो मणिपुर का है। और फिर कथक आता है आपका, जो कि उत्तर प्रदेश का है, तो छठा हो जाएगा। उसके बाद में आपका असम का आता है सत्रिया, है ना। सत्रिया कहाँ का है, असम का है। तो ये कितने हो गए आपके यहाँ पर, 8 हो गए हैं, क्योंकि हमने एक आध कोई मिस कर रहे हैं, उसको भी हम देख लेते हैं, है ना। तो इस हिसाब से ये आपके शास्त्रीय नृत्य है, जो कि टोटल 8 है ना। केरल के 2 हो जाएंगे, तो यहाँ पर 2 हम काउंट करेंगे, इस हिसाब से आपके 8 टोटल हो जाएंगे, है ना। तो याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनता है। कुचिपुड़ी काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, भरतनाट्यम वाला भी बनता है, मोहिनीअट्टम आपका बनता है, कथकली बनता है, कथक आपका उत्तर प्रदेश का हो जाएगा, ओडिसी उड़ीसा का हो जाएगा, मणिपुरी मणिपुर का हो जाएगा। तो ये स्पेशली आप सभी को याद रखते चलना है ना। सत्रिया जो कि असम का है, सबसे आखिरी वाला है ये, तो 8 है। अगला क्वेश्चन है प्रतिभा पाटिल भारत की राष्ट्रपति कब बनी, तो 25 जुलाई 2007 को बनी थी। राष्ट्रीय महिला आयोग NCW का पूछे, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, है ना। तो राष्ट्रीय महिला आयोग की जो वर्तमान में अध्यक्ष है, इनका नाम है विजया किशोर राहटकर। अगला क्वेश्चन है 2024 के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है, इनका नाम शक्तिकांत दास है, याद रखिएगा। गाइस ये हमारे जीके के स्पेशल ई बुक है, जो कि TCS के लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है पूरी की पूरी, है ना। अध्यायवार प्रश्नों का संग्रह यहाँ पर देखने को मिलता है, 1500 से अधिक इंपॉर्टेंट लेवल के क्वेश्चन है, जो कि सिर्फ आपको 25 रुपीज़ की प्राइस पर मिल जाएंगे, है ना। तो सिर्फ 25 रुपीज़ में 1500 से भी ज़्यादा क्वेश्चन जो कि लेटेस्ट है, आप यहाँ से कवर कर सकते हैं। इसका डेमो भी एप्लीकेशन पर डाला है, जाकर चेकआउट कर सकते हैं। नंबर है, कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज है तो कांटेक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं है ना। तो इनमें से जो रचनाएं नहीं थी वो तो एग्जैक्ट हमें ऑप्शंस नहीं मिले, बाकी जो है उनकी वो बता देते हैं। रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका, इसके अलावा सतसई, है ना। छंदावली रामायण, कुंडलीय रामायण, राम सलाका, रामलला नहजू और बरवे रामायण, ये सभी जो है तुलसीदास जी की रचनाएं हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, किस राज्य की जो विधानसभा सीटें हैं, ये 32 हैं, इस तरह से क्वेश्चन बना है। ये 32 विधानसभा सीटें किस राज्य की है, तो सिक्किम की है। इस पंचवर्षीय योजना में उद्योगों पर मुख्य जोर दिया गया, तो ये दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था।
रबी की फसल कब आती है? तो अक्टूबर से दिसंबर के बीच में ये बोई जाती है और अप्रैल से जून के बीच में ये काटी जाती है ना। याद रखिएगा, क्वेश्चन यहीं से बना है आपका। 2024 में भारत ने किसके साथ वायुयान सेनाओं की शुरुआत की थी? भूटान के साथ में की थी। इनमें से कौन स्वतंत्र भारत की पहली भारतीय कैबिनेट मंत्री थी? इनका नाम क्या है? इनका नाम है राजकुमारी अमृता कौर, है ना। राजकुमारी अमृता कौर इनका नाम है, अमृता कौर, जो कि आपकी एग्जाम में दिया रखा था। तो भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री थी राजकुमारी अमृता कौर। इन्हीं से क्वेश्चन बनाए। गंगा का मैदान किन दो नदियों के बीच में फैला है? घग्गर और तीस्ता नदियों के बीच में फैला हुआ है। चौथी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता की प्रगतिशील उपलब्धि, ये इसका लक्ष्य था या उद्देश्य। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स आपसे बना है, कल भी बना था आपका। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में भारत की रैंकिंग पूछिए। 39 रैंकिंग भारत की इसमें आई है। इस शहर को भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है, बेंगलुरु को जाना जाता है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है आपका। सागा दाऊ त्योहार किस राज्य का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है? तो ये सिक्किम का हो जाएगा। नेक्स्ट है संविधान का भाग 7 किससे संबंधित है? पहले अनुसूची के भाग बी के राज्य से संबंधित है ये आपका। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था। पुलिकट झील किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन बना है इंडस एक्स से बना है। शिखर सम्मेलन 20-21 फरवरी 2024 को नई दिल्ली में किस देश के साथ आयोजित किया गया था? तो भारत और अमेरिका के बीच में यह हुआ था। भारत का कौन सा राज्य कपास का अग्रणी उत्पादक है? तो ये गुजरात करेक्ट आंसर है। गांधी इरविन समझौते को किस रूप से जाना जाता है? तो ये दिल्ली समझौता के नाम से इसको जाना जाता है। एथलीट तेजस सिरसे, इन्होंने 13.41 सेकंड का राष्ट्रीय जो रिकॉर्ड बनाया, किसमें बनाया था? 110 मीटर बाधा दौड़ में बनाया था। सिंधु घाटी सभ्यता का नगर लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में देखने को मिलता है आपको। सुंदरवन भारत के किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ कब ली? तो ये ली इन्होंने 9 जून 2024 को। अगला क्वेश्चन है दिसंबर 2024 के अंत तक भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के पास में कितना सोना है? तो ये है 776.18 टन। अगला क्वेश्चन है गरीबी और बेरोजगारी में क्या अंतर है? गरीबी का मतलब होता है, गरीबी को उस स्थिति को कहा जाता है जब किसी व्यक्ति या परिवार के पास बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त धन या संसाधन ना हो, है ना। और बुनियादी जरूरतों का मतलब है कि रोटी कपड़ा मकान, है ना। रोटी कपड़ा मकान, ये जो बुनियादी ज़रूरतें हैं या मूलभूत आवश्यकता, इनको पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन या आय या धन ना हो, उस स्थिति को गरीबी कहा जाता है। बेरोजगारी किसे कहा जाता है? बेरोजगारी उस स्थिति को कहा जाता है जब कोई व्यक्ति काम करने की क्षमता, योग्यता रखता हो, इच्छा रखता हो, है ना, लेकिन उसको काम नहीं मिल पा रहा हो, उस स्थिति को बेरोजगारी कहा जाता है। तो दोनों को आप अच्छे से समझ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है यूपी में किस विषय के लिए पढ़ाई के लिए छात्रों को छात्रवृत्ति योजना शुरू की गई है? संस्कृत छात्रों के लिए शुरू की गई है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 38 किससे संबंधित है? तो राज्य को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करना, ये बेसिकली बताता है। भारत का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार पूछा था आपसे, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में हाल ही में दुनिया की सबसे ऊंची इमेजिंग चेरेनकोव वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो लद्दाख में किया गया है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो भाषा से संबंधित है ये। 2024 में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? चंद्रबाबू नायडू आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी से क्वेश्चन बनाया आपका। किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया था और भारत पर ब्रिटिश सरकार का पूर्णतः अधिकार हो गया था? तो ये हुआ था 1858 में। 1857 विद्रोह में भाग लेने वाले सैनिकों की अधिकतम संख्या निम्नलिखित में किस स्थान से थी? तो ये अवध से थी। अवध में सबसे ज्यादा सैनिक अवध से आए थे। भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 74 है किससे संबंधित है? मंत्रिपरिषद की स्थापना करता है जो राष्ट्रपति को उनके कर्तव्यों और निर्वहन में सलाह और सहायता प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन पूछा है 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला जो क्षेत्र है ये कौन सा है? तो ये पश्चिमी राजस्थान है। यहाँ पर 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। महाभारत का फारसी में जो अनुवाद किया है किसने किया? तो मुल्ला अब्दुल कादिर ने किया था। इनका पूरा नाम है मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1986 में कौन सा अधिनियम पारित हुआ था? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम था जो कि 1986 में पारित किया गया था। पौधे सूर्य का जो प्रकाश है किसके जरिए ग्रहण करते हैं? तो क्लोरोफिल के थ्रू ग्रहण करते हैं ये। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है? तो आर्टिकल 74 करेक्ट आंसर रहेगा। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। ये क्या है? तो ये एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग बेसिकली है।
शराब बनाने वाले खमीर का वैज्ञानिक नाम पूछा गया है, कल भी क्वेश्चन बना था। सेच्रोमाइसिस आपका हो जाएगा, सेच्रोमाइसिस सेरेवियसी, ये आपका करेक्ट आंसर रहेगा। महान स्नानागार ग्रेट बाथ कहाँ पाया जाता है? मोहनजोदड़ो में देखने को मिला है। भारत का संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी किस अनुच्छेद के तहत स्थापित किया गया? तो अनुच्छेद 315 के तहत स्थापित किया गया है यूपीएससी को। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन शामिल होते हैं? तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बना है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? तो 1986 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो गाइज यहाँ पर ये पूरे के पूरे क्वेश्चंस थे जो आपके एग्जाम में आज बने हैं। क्लियर है? जो भी चीज़ें आपकी एग्जाम में आज पूछी गई सारी हमने कवर करवा दी है। आज की तीनों शिफ्टों के जितने भी क्वेश्चंस थे पूरे आई थिंक यहाँ से आपके कवर हो चुके हैं, है ना। तो इनको अच्छे से आप प्रिपेयर कर लीजिएगा, जिनका आगे एग्जाम है अच्छे से देख कर जाएगा। बाकी वीडियोज़ भी आपको और मिल जाएगी, प्लेलिस्ट में हमने डाल रखी है सारी की सारी, है ना। तो वहाँ से आपके सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे और लगातार क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं गाइस, इस बात का जरा ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम ऑलरेडी आपको बता दिए सारी चीज़ें कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, कहाँ से नहीं हो रहे, कौन कौन से ऑप्शंस रिपीट हुए, तो उससे काफ़ी हद तक आइडिया भी आपको लगा होगा, है ना। तो अच्छे से करके जाइएगा। और इस वाली टेस्ट सीरीज़ में सारा पैटर्न आपको मिलेगा, यानी कि ये तो ई बुक है हमारी, पर ये जो टेस्ट सीरीज़ है ना, इसमें सारा का सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा अप टू डेटेड। सिर्फ 49 में आपको ये मिल जाएगा, 49 में तो ये, और 25 रुपीज़ में ये, है ना। तो अगर आप इन दोनों को अच्छे से कवर कर लेते गाइस, 100% गारंटी के साथ कह सकते हैं काफ़ी हद तक अपना स्कोर यहाँ से आप इंप्रूव कर पाएंगे। तो इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डालिए, इसकी भी डिस्क्रिप्शन में, दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में, एक बार जाकर जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा। और ये हमारी आरआरबी एनटीपीसी वाले स्टूडेंट के लिए बेस्ट, आरआरबी ग्रुप डी वाले स्टूडेंट के लिए बेस्ट रहेगी। सिर्फ 79 रुपीज़ के प्राइस पर अभी आप इसमें इनरोल कर सकते हैं, और एग्ज़ाम के लिए आप नया बेस्ट लेवल की तैयारी यहाँ से आप कर सकते हैं, अपना स्कोर काफ़ी हद तक इंप्रूव यहाँ से कर सकते हैं। ये CGL की, CHSL की और MTS की अवेलेबल है, इनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और ये ई बुक है, सिर्फ 25 में 1500 से भी अधिक क्वेश्चंस मिलेंगे लेटेस्ट वाले। क्लियर है? इन वीडियोस की PDF के लिए गाइस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, दोनों की लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। क्लियर है? और गाइस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो है सबसे पहले आप सभी के पास में पहुंच पाए। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।